विशिंग यू वेरी हैप्पी दिवाली। तो दिवाली लाइटों का त्यौहार है, आतिशबाजी का त्यौहार है और आग का भी त्यौहार है। तो इस त्यौहार का रंग फीका ना पड़े, इनकी लाइटें कम ना पड़े, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे कि ये बर्न्स क्या होता है। क्योंकि अगर किसी को दीपावली पे आतिशबाजी जलाते हुए बर्न्स हो जाते हैं या हाथ जल जाता है या कुछ भी अप्रिय घटना हो जाती है बम पटाखे छुड़ाते वक्त, तो ये बहुत ही अपने आप में एक दुखद बात अपने आप में हो जाती है। तो अगर हाथ जलता है या चेहरा जलता है या पैर जलता है, कोई भी पार्ट बॉडी का जलता है, तो उसमें हम क्या करें? तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको हाथ को ठंडे पानी में डुबो देना है। अगर बर्फ़ का पानी आपके पास अवेलेबल है तो वो बहुत अच्छी बात है, बर्फ़ के पानी में आप रख सकते हैं हाथ को। बर्फ़ की एक छोटी सी क्यूब, आइस क्यूब या फिर एक छोटी सी डली को आप जो रुमाल है उसमें बांध के उसकी ठंडी सिकाई कर सकते हैं बाय द टाइम यू रीच ए हॉस्पिटल। क्या नहीं करना है, जो हमने देखा है, जो अक्सर करते हैं जाने अनजाने में लोग, वो ये है कि उसके ऊपर राख लगा ली, मिट्टी लगा ली, कोलगेट लपेट लिया और भी तमाम चीज़ें उल्टी सीधी, आटा लगा लिया, अंडा तोड़ के अंडा लगा लिया। इससे कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि इससे आपका जो इन्फेक्शन है वहाँ पे वो और बढ़ सकता है। तो बात करते हैं इन्फेक्शन की। अगर बर्न के ऊपर आपका अगर सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाता है, सुपर एडेड मतलब उसके ऊपर बर्न हुआ, बर्न के ऊपर अगर इन्फेक्शन भी हो गया, तो वो जो आपका एक बर्न है, जो इनिशियल स्टार्टिंग फेज में आपका सुपरफिशियल बर्न था, वो बर्न आपका डीप बर्न में तब्दील हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है डीप बर्न में। वो फिर और कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देता है, जैसे कि हीलिंग टाइम को ज़्यादा हो जाना, खून ज़्यादा निकलना, जो काम हमारा 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाना था, अब वो बढ़ के हमारा हो गया महीने भर का, 2 महीने का, 3 महीने का। और लेट कॉम्प्लिकेशंस में कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है डीप बर्न्स में, कि उंगली पहले सीधी थी, उंगली जली, ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिलने पे फिर उंगली वो मुड़ती चली गई। खासकर बच्चों में एक्सरसाइज नहीं करते बच्चे, उनको ज़्यादा आपको बताना पड़ता है, तो वो उंगली को ऐसे रखते हैं, जलने के बाद मूव नहीं करते, तो वो उंगली वापस 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 हाथ 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 ऐसे मुड़ना शुरू हो जाता है। तो क्या आपको करना है? अगेन हम रिपीट करेंगे, ठंडे पानी से धोना है, साफ पानी से धोना है। अगर फ्रिज का पानी ठंडा अवेलेबल नहीं है, आइस वाटर अवेलेबल नहीं है, आइस अवेलेबल नहीं है, तो हम अपना नॉर्मल टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं। टैप वाटर यूज़ करने के बाद ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं। कम से कम 15 मिनट तक उस बॉडी पार्ट को आप ठंडे पानी में डुबो कर रखें, तो वो आपकी जो बर्न की इंटेंसिटी है वो आपकी कम कर देगी, राइट। अब उसके बाद अब क्या कर सकते हैं? उसके बाद अगर हॉस्पिटल आप नहीं जा पा रहे हैं, या तो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जाकर किसी स्पेशलिस्ट सर्जन को या प्लास्टिक सर्जन के लिए आप एडवाइस लीजिए उनसे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो कहीं पे भी एक नॉर्मल आप जनरल फिजिशियन को भी दिखा के आप एंटीबायोटिक्स अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। एक नॉर्मल क्लीन ऑथराइज ड्रेसिंग कराइए। ऑथराइज का मतलब ये है कि वो सब्सटेंस यूज़ करिए जो कि ऑथराइज है, जो एक एंटीबायोटिक उसमें हो। ये राख लगा लेना, गोबर लगा लेना, कोलगेट लगा लेना, क्लोजअप लगा लेना, और भी चीज़ें, आटे लगा लेना, ये सब नहीं करना चाहिए। या पत्ती लगा लेना, नीम की पत्ती, इससे ये कोई प्रूवन मेडिकेशंस नहीं है, ये और आपके बर्न को और डीप कर सकती है। तो अगर आप ये सब करके रखेंगे तो आपकी दीपावली भी बहुत ही हैप्पीनेस से भर जाएगी, बहुत ही खुशियों का त्यौहार हो जाएगा। और बच्चों के लिए बहुत ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। खासकर बच्चों में आपको अब आने वाला सीज़न जो है हमारा, वो है सर्दियों का। जो हमने एक और केसेस जो हमने देखे हैं रिसेंटली, वो ये देखे हैं कि बच्चों को जैसे नज़ला, खांसी, जुकाम, इस तरीके की बुखार की बीमारियाँ हो जाती हैं, तो खासकर माएँ घर पे उनको भाप सुंघाती हैं। तो वो काम बिल्कुल नहीं करना है बच्चों के साथ, भाप नहीं सुंघानी है। क्यों नहीं सुंघानी है? उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है, लेट मी शेयर विद यू। होता क्या है, स्टीम होती है, आपकी भाप होती है, ये आपकी, इसका जो तापमान होता है वो पानी से भी ज़्यादा होता है। पानी का 100 होता है, इसका माइट भी 102, 105 हो सकता है। सुपर हीटेड स्टीम्स में इससे भी ज़्यादा होता है, 110, 120 प्लस। वाटर इज़ द ओनली सब्सटेंस इन द वर्ल्ड जिसकी लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होती है। लेटेंट हीट का मतलब ये हुआ कि उसको वेपराइज करने के बाद वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके रखता है, दैट इज़ नोन एज द लेटेंट हीट। तो ये जब आपकी कॉन्टैक्ट में आती है स्टीम, तो इमीडिएटली वो सारी की सारी एनर्जी इमीडिएटली 1 सेकेंड में, आधे सेकेंड में बॉडी पार्ट पे पहुंचा देती है। तो मतलब जितनी भी उसने एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी हुई थी, तुरंत आपको वो जला देगी। तो होता क्या है, तौलिए के साथ बच्चे को हम भाप सुंघाते हैं।
हमने देखा है कि नाक पे लगा दिया, ऊपर से तौलिया डाल दिया और बच्चा उसी में सूंघने जा रहा है। तो आपके पास टाइम नहीं मिलता ये देखने के लिए कि बच्चा हमारा जल रहा है या नहीं जल रहा। उसने 1-2 सांसें ली तो उसको वापस अपनी नाक जल जाएगी, मुंह जल जाएगी और इनहेलेशन बंद हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। स्टीम बच्चों को नहीं सूंघानी है, कुछ भी और सूंघा सकते हैं लेकिन स्टीम ना तो आप खुद सूंघें बहुत ज़्यादा और ना बच्चों को सूंघाएं। आप शायद ज़्यादा टॉलरेट कर लेंगे लेकिन बच्चा टॉलरेट नहीं करता है। तो अगेन फॉर द रिपीट, एक बार हम ये बात दोबारा बोलेंगे कि जैसे ही बर्न हो आप ठंडे पानी में हाथ रखें। बर्फ का पानी अवेलेबल है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप 15 मिनट तक, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा हाय तौबा करने की, 15 मिनट तक उसको बॉडी पार्ट को ठंडे पानी में डुबो के रखना है। ठंडे पानी में डुबोने के बाद फिर आपको देखना है आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ ट्रीटमेंट आपको बेहतर मिल सकता है, वहाँ पे आप जाएं और एक साफ सुथरी स्टेराइल एंटीबायोटिक की ड्रेसिंग कराएं। अब जो भी जहाँ पे भी जाएंगे, सर्जन, फिजिशियन जहाँ भी है, वो आपको देख के बताएंगे कि आपकी ड्रेसिंग अब नेक्स्ट कब होगी। बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए ये होता है कि अगर शुरुआत में ड्रेसिंग अगर गीली है तो आप रोज़ बदलवा सकते हैं, अगर गीली नहीं है तो ऑल्टरनेट डे चल सकती है। तमीज़ से आप एंटीबायोटिक लें, अच्छे से आप ड्रेसिंग कराएं तो बहुत ही अच्छी तरीके से 90% ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि 15 से 20 दिन में सारे के सारे बर्न्स ऑलमोस्ट हील अप हो जाते हैं। लेकिन बीच में आपको आना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप जाके फिर गांव में पट्टी करा रहे हैं या घर पे जाके फिर कोलगेट लगा लिया या फिर राख लगा ली या फिर गोबर लगा लिया, तो वो सब आपको नहीं करना है। तो ये बात हमको, सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखेंगे तो हमारे आने वाला त्यौहार और आने वाला हमारा सर्दियों का जो सीज़न है वो बहुत ही अच्छा और हेल्दी गुजरेगा। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। आपके और परिवार के लिए बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।